राधे राधे, जय श्री राधे। बरसाना में आपने अगर जो हमारी पिछली यात्रा थी ब्रज की, बरसाना का एक सुंदर स्थान है चिकसौली ग्राम में, तो बरसाना से लगा हुआ है। वहाँ पर चित्रा सखी का मंदिर है। तो पीछे ये मैं उसी परिसर में बैठा हूँ। और जब हमने पिछली यात्रा की थी तो उसमें बाहर का जो परिदृश्य था उस समय कोहरा कोहरा ही था, धूप कई दिन तक निकली नहीं थी, तो बाहर के दर्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाए थे। अंदर के दर्शन तो आपने ठाकुर जी की यहाँ विराजमान है चित्रा सखी के, उनके आपने बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो अगर आपने नहीं किया तो हमारा पिछला ब्लॉग जो बरसाना प्लेलिस्ट में है उसमें आप चित्रा सखी के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। तो आज हम बड़ी परिक्रमा में चल रहे हैं। बड़ी परिक्रमा हमने कल भी एक जगह पर स्थान पर दर्शन किए थे। मान मंदिर में एक सुंदर सा मंदिर है, उसके हमने दर्शन किए थे। तो बड़ी परिक्रमा में भी और कुछ सुंदर सुंदर स्थान है। दोहनी कुंड एक है जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं दर्शन के लिए। तो हमने सोचा चित्रा सखी के दरबार में एक बार प्रणाम करके फिर आपको यहाँ का बाहर का जो सुंदर सी वाटिका है, उपवन है प्रिया प्रियतम की, उसके दर्शन कराते हुए हम बड़ी परिक्रमा से होते हुए अपने जो दोहनी कुंड है उसका दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो आइए पहले आपको यहाँ की जो वाटिका है, सुंदर वाटिका, उसको आपको दर्शन करा देता हूँ। सुंदर तुलसी कोट यहाँ पर है विराजमान। तुलसी जी को प्रणाम कर लीजिए। और तुलसी जी के ठीक सामने जो चित्रा सखी का मंदिर है वो ये है। और अंदर जो है चित्रा सखी के साथ ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है। तो अभी तो बहुत सुंदर धूप खिली है, बसंत ऋतु का मौसम है, होली भी यहाँ चली रही है। तो आप एक बार यहाँ के जो सुंदर वाटिका है, उपवन है, उसके दर्शन के लिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर लताएँ हैं, पताएँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी चहचहाट, यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो इस खूबसूरत से वातावरण में यहाँ पर चित्रा सखी और ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। तो ये है मंदिर के सामने का एक सुंदर वाटिका। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, गुलाब के फूल हैं, लाल पीले हरे सभी तरह के यहाँ पर पुष्प। यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण कन्हैया और चित्रा सखी के लिए देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और वृक्ष हैं। ये कितने सारे गुलाब के फूल हैं, लाल गुलाब के। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और वो प्रेम का प्रतीक जो है राधा कृष्ण के रूप में भी यहाँ विराजमान और सुंदर प्रकृति के रूप में भी यहाँ पर चारों तरफ लहला रही है। कितनी सुंदर कोयल की आवाज़ आ रही है। राधे श्याम। वाह क्या प्यारी कोयल बोल रही है, सुंदर सुंदर सी। ये प्रिया प्रियतम के स्वरूप ये दो वृक्ष यहाँ पर आपने देखे होंगे पहले व्लॉग में। कोहरे की वजह से ठीक से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार आप दर्शन। हाँ, कितनी प्यारी बोल रही है, राधा राधा बोल रही है कोयल। बोलो और बोलो, राधे राधे, राधे श्याम। अब शांत होगी। ये सुंदर परिसर है मंदिर का, सामने से आप एक बार देख लीजिए। और पूरे अब दर्शन आपको अगर करने हैं तो हमारा जो पिछला व्लॉग था, पिछला मतलब पिछली यात्रा के दौरान, उसमें आप यहाँ के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। हाँ ये देखिए कोयल भी बोल रही है, राधे कहाँ हो, कहाँ छुपी बैठी हो। ये है चित्रा सखी का मंदिर। मंदिर के ठीक सामने यहीं पर प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार के भी आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। यहाँ चिकसौली लीला लिखी है, चिकसौली गांव का नाम है, जहाँ पर यहाँ पर चित्रा सखी का मंदिर है और ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। तो यहाँ के जो गोसाई हैं, पुरोहित हैं, वो भी यहीं रहते हैं और इस मंदिर का संचालन करते हैं। ये है कितने प्यारे प्यारे पक्षियों की आवाज़ देखिए आ रही है। वाह, मधुर संगीत पक्षियों का। हाँ ये है। अरे बाहर खुलता है क्या। राधे राधे बोलो, राधे श्याम। ओ लाली राधे श्याम बोलो। राधे श्याम कहाँ रहती लाली, यहीं चिकसौली में। हाँ, और बाहर से चिकसौली ग्राम में जो चित्रा सखी का मंदिर है उसका ये प्रवेश द्वार है। ये परिक्रमा है, ये बड़ी परिक्रमा के लिए मार्ग जाता है। 3 तरह की परिक्रमा, एक सबसे छोटी है, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी है, और सबसे बाहर वाली जो सबसे बड़ी परिक्रमा है उसको बाहर वाली परिक्रमा कहते हैं। ठाकुर श्री चित्रा निकुंज बिहारी यहाँ पर विराजमान है। तो हम चलते हैं बड़ी परिक्रमा पर और दोहनी कुंड के दर्शन करते हैं।
पीछे चित्रा सखी का मंदिर जहाँ हमने अभी दर्शन किए हैं, वहाँ से जब थोड़ा सा आगे आते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ये रास्ता है। और एक छोटी परिक्रमा है जहाँ पर ज़्यादातर लोग परिक्रमा करते हैं। दूसरी परिक्रमा जिसको बड़ी परिक्रमा भी कहते हैं, उसका रास्ता जो है यहाँ पर आने पर जब आप आएंगे तो इस तरफ से ये देखिए लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग, तो बड़ी परिक्रमा इसको कहते हैं, ये वाली जो यहाँ इस रास्ते पर जाती है। और इसके अलावा ये जो सीधा रोड जाता है इसको बाहरी परिक्रमा कहते हैं, जहाँ पर हम कल पहली बार गए थे और आज दूसरी बार चल रहे हैं। कल हमने मान मंदिर का जो राधा गौ गोपाल मंदिर उसके दर्शन किए थे, और आज जो है हम दोहनी कुंड के लिए दोबारा से बाहरी जो परिक्रमा है उसके रास्ते से चलते हुए दोहनी कुंड के दर्शन करते हैं। तो आप जब आएंगे तो आपको अगर बाहरी परिक्रमा करनी हो तो ऐसे इस रास्ते का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी ही दूर पर जब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा रास्ता नज़र आएगा। एक बोर्ड मिलेगा सामने जहाँ पर लिखा है माता जी की गौशाला, ये आधा किलोमीटर है, और एक डभाला करके एक जगह है जो 2 किलोमीटर है। सीधा जो है जो रमेश बाबा जी की गौशाला है, श्री माता गौशाला भी इसको कहते हैं, वहाँ पर अगर आपको जाना हो तो सीधे जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये है बाहरी परिक्रमा का मार्ग, जहाँ से हमको मुड़ना है और चलना है। उसके ठीक बगल में यहाँ पर ये जो सफ़ेद बोर्ड दिख रहा है, इस पर शायद अभी नाम लिखा नहीं है, तो आगे जो है हम चलते हैं। दोहनी कुंड के दर्शन इस तरफ से भी किए जा सकते हैं और इस तरफ से भी किया जा सकता है। तो वहाँ एक बोर्ड लिखा है, उसमें नाम लिखा हुआ है, वहाँ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी बसंत ऋतु में इतने सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ पर खिले हुए हैं। तो ये है मानगढ़ की दोहनी कुंड है। इसका उद्धार भी रमेश बाबा जी ने किया है। ये सारे जो स्थान हैं ब्रज की ये विलुप्त प्राय हो चुके थे, और ग्रंथों की सहायता से दोबारा से फिर इनकी खोज की गई और इनको चिन्हित किया गया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर इनका विकास कार्य चल रहा है। ये दोहनी कुंड का बोर्ड है जहाँ से हमको अंदर प्रवेश करके दर्शन करने हैं। तो दोहनी कुंड के परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा कुछ आपको दृश्य नज़र आएगा। यहाँ पर माता जी राधे राधे, यहाँ पर भी माता जी कंडे थाप रही हैं, और उस कंडे थापने का जो माता जी इनको क्या बोलते हैं, ये जो बनाया आपने? बिटौरा। हाँ, कल भी हमने दर्शन किए थे बिटौरा के, और उसके ठीक बगल में एक शिला यहाँ पर है, इसमें दोहनी कुंड चिकसौली की लीला यहाँ पर लिखी हुई है। आमे सामे बैठी दो हथ करत ठठोर, दूधधार मुख पर पड़त दृग भय चंद्र चकोर। तो ये लीला का जो प्रसंग है उसका हम वर्णन करते हुए, यानी उसको समझते हुए दोहनी कुंड जो है उसके दर्शन करते हैं। तो लीला यह कहती है कि ये जो स्थान है ये वृषभानु जी, यानी जो राधा रानी के पिताजी हैं, उनकी जो गौएँ हैं वो यहाँ पर बांधी जाती थी, यहाँ पर उनको दोहा जाता था, इसलिए इसको दोहनी कुंड कहते हैं। और इतनी विशाल संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में, चाहे वृषभानु बाबा हो या फिर नंद बाबा हो, उनकी गैयाँ हुआ करती थी कि अगर उनका कितना प्यारा बछड़ा है, उनका दूध अगर दो के उसकी अगर मात्रा नापी जाए तो वो बड़े बड़े कुंडों में के बराबर उनका दूध हुआ करता था। गौ माता ये तो अभी भी कहते हैं कि नित्य लीला में भगवान और भगवान के जितने परिकर हैं वो सब अभी लीला करते ही हैं। तो हमको भले ही नज़र ना आए, यहाँ पर अभी वो लीला भी संपन्न हो ही रही है जो कि किसी युग में, यानी द्वापर युग में संपन्न हुई थी। राधे राधे वृषभानु नंदिनी की गैया मैया। तो प्यारी प्यारी गैया और बछड़ा यहाँ पर अभी भी बंधे हैं। तो इस बात का संकेत है कि राधा जी, कृष्ण जी और उनके जो परिकर हैं वो अभी भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो ये निर्माणाधीन है, चूँकि ये विलुप्त हो गया था, और जो ब्रज के संत हैं रमेश बाबा जी, वो यहाँ का जीर्णोद्धार बहुत कुछ हद तक हो गया है और काम यहाँ चल ही रहा है। तो कुंड कहने से सबसे मन में ये आता है कि यहाँ पर जल होगा, तो ये जल नहीं है। यहाँ पे अदृश्य रूप में वृषभानु जी की जो गैया हैं उनका दूध दोहा जाता है, और ऐसे जब उनका दूध इकट्ठा होता था तो ऐसे विशाल संख्या में, बड़ी संख्या में, संख्या कहना चाहिए, मात्रा कहना चाहिए, इस कुंड में ऐसे दूध का भंडारण हो जाता था।
तो प्रसंग ये कहता है कि राधा रानी छोटी थी जब, तो अब अपनी मैया यानी कीर्ति मैया को गाय धोते देखकर उनके मन में भी ये प्रेरणा जागी, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जो है गाय को दोहूँगी, यानी उसका दोहन करूँगी, यानी दूध निकालूँगी। दूध काढ़ना कहते हैं उसको ब्रज में। तो दूध जब वो काढ़ने लगी गैया का, जो राधा रानी की प्यारी गैया थी, शायद उनका नाम भी लाडली है, वृषभानु जी की जो बेटी हैं राधा रानी, उनको वो लाडली कहते थे। और लाडली जो है राधा रानी जो है वो अपनी जो प्यारी गैया है उसको वो लाडली कहती थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी गाय का दूध काढ़ेंगे, दूध निकालेंगे। तो जब वो दूध काढ़ने लगी तो कृष्ण कन्हैया तो उत्पाती हैं ही, वो यहाँ पर आए। वो प्रतिदिन आते थे, वो भी गाय धोते थे, और गाय धोने के बाद जो है दूध काढ़ने के बाद वो दूध लेकर अपने नंद बाबा नंद महल में जाते थे, नंदगांव जाते थे, ऐसा कथा में वर्णित है। तो वो आए कन्हैया और उन्होंने कहा कि लाली तो है, तो ब्रज भाषा में कहा, मुझे तो ब्रज आती नहीं है, कि तो है तो दूध काढ़ वो ना आवे है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ कि दूध कैसे काढ़ते हैं। तो उसी गैया को जिसको कि राधा रानी काढ़ने के लिए बैठी, एक तरफ उन्होंने कहा कि 2 जो थन है उसका दूध तुम काढ़ो, 2 थन का मैं काढ़ता हूँ। तो कृष्ण कन्हैया कोई लीला ना करें, जिसको हम आधुनिक भाषा में उत्पात कहते हैं, तो वो ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो 2 थन जो है कृष्ण कन्हैया काढ़ रहे थे, उन्होंने उसकी धार जो है राधा रानी के मुख पर मार दी, और राधा रानी का जो मुख है पूरा दूध से ऐसा उनका पूरा लेपन जैसा हो गया। तो इसको देखकर सखियाँ भी और कृष्ण कन्हैया भी, सभी लोग जितने वहाँ उपस्थित थे, हंसने लगे और ठिठोली करने लगे। तो ऐसा वो प्रसंग है यहाँ का कि राधा रानी और कृष्ण कन्हैया गाय को धोते थे और इस तरह की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीला करते थे। तो इसी स्थान को दोहनी कुंड कहते हैं, जैसा कि हमने प्रसंग में भी सुना और शुरू में भी हमने जाना। तो ये वो स्थान है, दिव्य स्थान, जिसका कि अभी काम चल ही रहा है। और अब चूँकि ये दूध दोहने वाला स्थान है, तो आप वैसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत नीट एंड क्लीन फर्श, वहाँ पर टाइल्स वगैरह बिछे होंगे और इस तरह का कोई स्थान होगा, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ना करिए। चूँकि यहाँ पे द्वापर युग में भी गाय दोही जाती थी और अभी कलयुग चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर गाय भी हैं, गाय का दूध भी यहाँ काढ़ा जाता है। भले ही अभी हमको यहाँ जो माताएं हैं या जो भी गोपी हैं वो हमको शायद यहाँ गांव के आम लोग नज़र आए, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो इस रूप में वही नित्य परिकर हैं। नहीं तो इनका जन्म कहीं और भी हो सकता था। तो वही परिकर जो है आज के इस आधुनिक युग में, कलयुग में ऐसा रूप लेकर आए हैं और वही लीला अभी भी संपन्न यहाँ कर रहे हैं। तो हमारी भक्ति जो है अगर अच्छी होगी, बाद में सुदृढ़ होगी, तो हो सकता है महान संतों के जैसे हम और आपको भी यहाँ पर भगवान के, राधा रानी के, श्री कृष्ण के, गोपियों के, वृषभानु बाबा के, कीर्ति मैया के यहाँ पर दर्शन शायद भविष्य में हो जाएं। तो ऐसी हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। हमारा भजन तो उतना अच्छा है नहीं, बस उनकी कृपा होगी। तो ऐसे हमारे ऊपर उस कृपा के सहारे राधा रानी कृपा करके हमको दर्शन दे देंगी। ये सुंदर सा स्थान है जिसके मैंने आपको खुद भी दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए। और ऐसे और भी जो स्थान है जो हमने पिछली ब्रज यात्रा में नहीं किए दर्शन आपने और हमने, हम जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको दर्शन कराते रहेंगे। और होली के व्लॉग्स भी धीरे धीरे अपलोड होने लगे हैं। तो आज भी एक वीडियो अपलोड हुआ है जो यहाँ पर लड्डू मार होली होती है, तो उसको भी आप अवश्य देखिएगा। तो राधे राधे, जय श्री राधे।